हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है एसएससी पेज के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी स्टार्ट तो कुछ नहीं हुआ, स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो गया एग्जाम, लेकिन कुछ शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं। तो मैं आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ जो एसएससी ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश का पेपर पूछा गया, तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले बच्चों को इस बार, क्योंकि आगे एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम है। तो मैं कुछ कुछ बच्चों ने बताया कि सर को बहुत कुछ चेंजेस भी हुआ है, तो क्या क्या चेंजेस हुआ है और वो मैं सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। 5 से 7 मिनट की ये वीडियो होगी। अब ये इससे एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरीके से अभी बचे हुए 20-22 दिन में हमें कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन कोर्स की बात करूँ, एनालिसिस है, थोड़ा सा आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। जो कि हालांकि कई सारे लूप होल्स भी आपको पता है कि बच्चों को माउस की दिक्कत हो रही है, सर्वर नहीं आ रहा है, सर्वर स्लो है, ये सारी चीज़ देखने के बावजूद भी 1-2 सिस्टम पेपर हुआ है, तो उससे हम एक बेसिकली आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर किस लेवल का बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि इंग्लिश की। सबसे पहले मैं इंग्लिश के उसकी बात कर लेता हूँ। तो एक बार फिर से आपका वेलकम है टॉपर करियर पे। ठीक है, सबसे पहले सिनोनिम्स, साइनो और एंटोनिम्स पूछे गए हैं आपके, जो कि प्रीवियस पीवाईक्यू बेस पे हैं, लेकिन इसमें नहीं कह सकते। बाकी जब तक आंसर की नहीं आएगी, एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन ये सारा सोर्स आप जैसे लोग बच्चों ने बताया कि सर एंटोनिम सिनोनिम पूछे, जो कि मॉडरेट लेवल के पूछे। मॉडरेट्स के मतलब तो यही है कि वोकैबुलरी जिस बच्चे को याद होती है उसके लिए ईजी है, नहीं याद होती है उसको मॉडरेट होती है। तो इस चीज़ के लिए आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप वोकैबुलरी को पढ़ रहे हैं उसी गो में आप पढ़ते रहें वोकैबुलरी को। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। ठीक है, बात करेंगे बच्चों को पैटर्न में चेंज हुआ है, ये बात हम भी मानते हैं और आपको भी डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी चेंजेस होते हैं तो समझा एडजस्ट करने में दिक्कत तो होती है। ठीक है, चलिए मैं बात करूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थीम बेस्ड का। अब इसमें भी कई सारे अब इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं। इस बार क्लोज टेस्ट नहीं आया था। क्या नहीं आया था? कल हम सेलेक्ट करेंगे, क्लोज टेस्ट नहीं देखने को मिला है। इस बार क्या है, आरसी आया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन पहला क्वेश्चन तो थीम बेस्ड था, सेकंड क्वेश्चन में बच्चे बता रहे थे। अब ये बताओ एक्टिव पैसिव अगर बच्चे को पूछा जा रहा है तो इस कॉम्प्रिहेंशन से क्या मतलब है? एक एक क्वेश्चन 4-4 बार रिपीट था, लेकिन वो सेव भी नहीं हुआ, ये भी बड़ी दिक्कत है। तो ये पूरा पढ़ लिया, बाद में पता चला सेकंड क्वेश्चन पे एक्टिव पैसिव पूछा गया। एक्टिव पैसिव यानी वॉइस हम इनको बोलते हैं, तो वॉइस की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं। देन थर्ड में पूछ लिया था उसने क्या, नरेशन। ठीक है, इस तरीके से पूछा, काफ़ी लेंथी भी था, इतना नहीं है लेंथी था, तो आपको प्रैक्टिस करके जाएंगे। देखो कुछ भी दो नौकरी आपको लेनी है, हमें भी लेनी है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी कैसे रखेंगे वो उससे मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। कुछ बस दुनिया में क्या हम कर सकते हैं। देखो टीसीएस तो चला गया, लेकिन हाँ टीसीएस चला गया, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं। एडीक्यूटी ने अपनी औकात दिखा दी। ठीक है, चलिए बाकी और क्या क्या पूछा गया है, इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। इस बार जंबल के क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे, एक एक शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन है जंबल के। PQRS जो कि आप पढ़ते हो, PQRS के 5-6 क्वेश्चन जो और थोड़े से अच्छे लेवल्स के, जो कि मेंस में पूछे जाते उस तरीके के आपसे पूछे गए हैं। स्पेलिंग एरर के 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरीके से एरर डिटेक्शन के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए आपको। ठीक है, ईडीएम के 2 क्वेश्चन, 1 वर्ड 2 क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो मैं यहाँ आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ इस वाले पेज पे आके। देखो आप जो जिस वे में तैयारी कर रहे हो उस बेस में तैयारी करते रहिए। जो होगा वो सबके लिए होगा, नया है सबके लिए नया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ चीज़ें हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ना। तो पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करते हुए, तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बताऊँ, मैथ्स के लिए भी मैं बता दूंगा कि कहाँ से और कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक आपके पेपर में के लिए हो सकते हैं, वो आपको करके जाइए। तो अब आर्ट्स देखो कुछ चीज़ें, जैसे आपने बोला मेरे की PQRS पूछे जा रहे हैं, 6 से 7 क्वेश्चन पूछेंगे एक शिफ्ट में। तो अभी आप फोकस रखिए ना कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट में। मैंने पहले बोला आरसी, एक तो आरसी हो जाएगा आपका, देन PQR मेजर पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आरसी और वॉइस इंपोर्टेंट टॉपिक और नरेशन। क्या नरेशन,
ये कुछ टॉपिक हैं, इन पे आपको कमांड करके जानिए, देखो पूछा कभी। और आप पढ़ भी लो तो अच्छी बात है, मेंस में भी तो आरसी है, मेंस में तो बहुत ज़्यादा वेटेज है आरसी का, तो आप इस वे में तैयार करें। मैंने बता दिया बाकी क्या क्या है, और जो भी कोई नई अपडेट होती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। पढ़ाई को प्लीज़ अपनी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि सेंटर्स लगातार अपने पेपर रद्द करे जा रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में आपके पेपर्स पोस्टपोन कर दिए जा रहे हैं, कैंसिल, वहाँ पर सर्वर नहीं आ रहा है। ये तो दिल्ली तो आपको आपको पता है कितना बढ़िया सिटी में आता है, चलो बिहार का आप मान लेते एक बार को हम, लेकिन दिल्ली जैसे एग्जाम सेंटर में पता चल रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं। बाकी देखते हैं ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, क्योंकि तैयारी आपको करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो। देखो एक वैकेंसी हमें लेनी है, नाम की वैकेंसी तो फेल होंगी इतना भी पता है, लेकिन हमें क्या कर सकते हैं वो अपने एंड से देखेंगे। लेकिन अभी हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ना, वो आप पढ़ते रहिए। ये एक शॉर्ट एनालाइज था। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।